That's Mike. News at 9. भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर के श्रीलंका दौरे के दौरान भारत ने चक्रवाती तूफान तितवाह से प्रभावित श्रीलंका के पुनर्निर्माण के लिए 45 करोड़ अमेरिकी डॉलर के सहायता पैकेज की घोषणा की है। यह पैकेज ऑपरेशन सागर बंधु के तहत पहले दी गई तत्काल राहत के बाद लंबी अवधि की मदद का हिस्सा है। इसमें सड़क, रेलवे और पुलों की बहाली, क्षतिग्रस्त घरों का पुनर्निर्माण, स्वास्थ्य और शिक्षा क्षेत्रों का समर्थन तथा कृषि सहायता शामिल है। नवंबर में आए इस तूफान से श्रीलंका में सैकड़ों लोगों की मौत हुई, लाखों प्रभावित हुए और अरबों डॉलर का नुकसान हुआ था। जयशंकर ने श्रीलंकाई राष्ट्रपति अनुरा कुमारा दिसानायके और प्रधानमंत्री हरिनी अमरासूर्य से मुलाकात कर भारत की नेबरहुड फर्स्ट नीति के तहत निरंतर समर्थन का आश्वासन दिया। भारत और न्यूजीलैंड के बीच घोषित मुक्त व्यापार समझौते को लेकर अब न्यूजीलैंड की सत्तारूढ़ सरकार में ही दरार दिखने लगी है। न्यूजीलैंड के विदेश मंत्री विंस्टन पीटर्स ने भारत न्यूजीलैंड एफटीए को न तो स्वतंत्र और न ही निष्पक्ष करार दिया है। पीटर्स ने साफ कहा है कि उनकी पार्टी न्यूजीलैंड फर्स्ट समझौते का विरोध करती है और यह न्यूजीलैंड के लिए एक बुरा सौदा है। उनका आरोप है कि न्यूजीलैंड भारतीय उत्पादों के लिए अपना बाजार खोल रहा है, जबकि भारत ने दूध, पनीर और मक्खन जैसे प्रमुख डेयरी उत्पादों पर टैरिफ घटाने से इनकार कर दिया है। विदेश मंत्री ने इसे किसानों और ग्रामीण समुदाय के हितों के खिलाफ बताया और समझौते को कम गुणवत्ता वाला करार दिया। उन्होंने भारतीय नागरिकों के लिए प्रस्तावित विशेष रोजगार वीजा और आवर्जन रियायतों पर भी चिंता जताई। हालांकि विरोध के बावजूद विंस्टन पीटर्स ने भारत के साथ रणनीतिक रिश्तों को मजबूत बनाए रखने की प्रतिबद्धता दोहराई है। बांग्लादेश में जारी अशांति और भारत के साथ बढ़ते तनाव के बीच रूस ने हस्तक्षेप किया है। बांग्लादेश में रूसी राजदूत अलेक्जेंडर ग्रिगोरी विंचखोजिन ने दोनों देशों से अपील की है कि मौजूदा तनाव को आगे न बढ़ने दिया जाए और इसे जितनी जल्दी कम किया जा सकता है उतना बेहतर होगा। उन्होंने 1971 के मुक्ति संग्राम का जिक्र करते हुए भारत की निर्णायक भूमिका और रूस के समर्थन को याद दिलाया। साथ ही स्पष्ट किया कि रूस द्विपक्षीय मामलों में दखल नहीं दे रहा, लेकिन क्षेत्रीय स्थिरता के लिए बातचीत से समाधान जरूरी है। यह बयान ऐसे समय आया है जब बांग्लादेश में हिंसा बढ़ रही है, अल्पसंख्यकों पर हमले हो रहे हैं और भारत ने अपने मिशनों की सुरक्षा को लेकर चिंता जताई है। इस बीच बांग्लादेश में जारी अशांति और हिंसा के बीच खुफिया रिपोर्ट से पाकिस्तानी एजेंसी आईएसआई की खतरनाक साजिश का खुलासा हुआ है। सूत्रों के अनुसार आईएसआई बांग्लादेश के रास्ते भारत में आतंकियों की घुसपैठ कराने की योजना बना रही है। इसमें असम, त्रिपुरा और पश्चिमी बंगाल जैसे सीमाई इलाकों को निशाना बनाया जा रहा है। लश्कर-ए-तैयबा और जैश-ए-मोहम्मद जैसे संगठनों से जुड़े आतंकी बांग्लादेश के कट्टरपंथी ग्रुपों के साथ मिलकर सक्रिय हैं, जबकि गरीब समुदायों और रोहिंग्या शरणार्थियों को पैसे का लालच देकर भर्ती किया जा रहा है। भारतीय सुरक्षा एजेंसियां हाई अलर्ट पर हैं और सीमा पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है। पाकिस्तान में आतंकियों का एक और घातक हमला सामने आया है। खैबर पख्तूनख्वा प्रांत के करक जिले में मंगलवार को अज्ञात हमलावरों ने पुलिस की गाड़ी पर घात लगाकर हमला किया। रूटीन पेट्रोलिंग पर निकले पुलिस कर्मियों की वैन पर अंधाधुंध फायरिंग की गई, जिसमें 5 पुलिसकर्मी मौके पर ही मारे गए। हमले के बाद सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके की घेराबंदी कर सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया है और हमलावरों की तलाश जारी है। खैबर पख्तूनख्वा के मुख्यमंत्री सोहेल अफरीदी ने घटना की कड़ी निंदा की है और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का भरोसा दिलाया है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि ऐसे कायराना हमले सरकार और सुरक्षा बलों के हौसलों को कमजोर नहीं कर सकते। पाकिस्तानी सरकार के मुताबिक इस हमले के पीछे प्रतिबंधित आतंकवादी संगठन टीटीपी का हाथ हो सकता है, जो अफगान सीमा से सटे इलाकों में लगातार हमले कर रहे हैं। अमेरिका में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दूसरे कार्यकाल के बाद फंडिंग को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। न्यूयॉर्क टाइम्स की जांच के मुताबिक ट्रंप और उनकी टीम ने चुनाव के बाद करीब $2 अरब यानी लगभग 18,000 करोड़ रुपए अलग अलग फंड और योजनाओं के लिए जुटाए हैं। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि 346 बड़े दानदाताओं ने $2.5 लाख से ज्यादा का चंदा दिया, जिनमें से करीब 200 ऐसे हैं जिन्हें ट्रंप सरकार के फैसले से फायदा मिला। जुड़े रहिएगा लेट्स माइक के साथ।